आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी खबर की जिसका असर शायद प्रदेश के लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। वो तस्वीर आपको याद है, एक घर, एक दुकान और उसके सामने खड़ा एक पीला पंजा यानी बुलडोजर। ये एक ऐसा डर है जो अक्सर उन लोगों को सताता है जिनके निर्माण पर अवैध का ठप्पा लग जाता है। कई बार ये कार्रवाई इतनी तेजी से होती थी कि लोग अपना पक्ष भी नहीं रख पाते थे, लेकिन अब शायद ये सब बदलने वाला है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अब बुलडोजर राज पर एक बड़ा ब्रेक लग गया है। सरकार ने अवैध निर्माणों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के नियमों में इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं कि अब प्रशासन की मनमानी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। आज हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे कि ये नए नियम क्या है, पहले क्या होता था और इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बदलाव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, पहले के जो नियम थे उनमें कई खामियां थी। अक्सर ये शिकायतें आती थी कि नगरीय निकाय या प्रशासन ने बिना कोई ठोस सूचना दिए या अधूरी जांच करके ही निर्माण तोड़ दिया। कई मामलों में तो लोगों को ये तक पता नहीं चलता था कि उन्हें कारण बताओ नोटिस कब मिला। उन्हें अपना पक्ष रखने का, अपनी सफाई देने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। नतीजा, रातों रात किसी की दुकान टूट गई, किसी का आशियाना उजड़ गया। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पारदर्शिता की भारी कमी थी और अधिकारियों की मनमानी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब शासन ने जो नया आदेश लागू किया है वो इस पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख देगा। इसका सीधा मतलब है कि अब किसी भी अवैध निर्माण पर बिना सुनवाई के बुलडोजर नहीं चलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर निर्माण सच में अवैध है तो उस पर कार्रवाई पहले से भी ज़्यादा सख्त होगी, लेकिन पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद। तो चलिए एक एक करके इन बड़े बदलावों को समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, नोटिस देने का तरीका। पहले क्या होता था, अधिकारी कहते थे हमने नोटिस भेज दिया, लेकिन वो नोटिस मिला या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। अब इस लापता नोटिस वाले खेल को बंद कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक नोटिस सिर्फ रजिस्टर्ड डाक से ही भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, उस नोटिस की एक कॉपी, एक प्रति उस अवैध निर्माण की दीवार पर भी चिपकानी होगी। ये अनिवार्य है। इसका फायदा ये है कि अब कोई भी मालिक ये बहाना नहीं बना सकता कि मुझे तो पता ही नहीं चला। उसे डाक से भी सूचना मिलेगी और उसकी प्रॉपर्टी पर भी नोटिस चस्पा होगा। ये पारदर्शिता की दिशा में पहला बड़ा कदम है। दूसरा बड़ा बदलाव, अपील का मजबूत अधिकार। मान लीजिए प्रशासन ने नोटिस दिया, आपने जवाब दिया, सुनवाई हुई और आखिर में प्रशासन ने आपके निर्माण को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया, तो क्या अगले ही दिन बुलडोजर आ जाएगा? नहीं। पुराने नियमों में अपील की प्रक्रिया बहुत अस्पष्ट थी, लेकिन अब शासन ने तय कर दिया है कि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होने के बाद प्रशासन को 15 दिनों तक रुकना होगा। जी हाँ, 15 दिन। ये 15 दिन की विंडो उस प्रभावित व्यक्ति को दी गई है ताकि वो या तो इस आदेश के खिलाफ किसी बड़े अधिकारी या फोरम में अपील कर सके, या फिर अगर उसे लगता है कि आदेश सही है तो वो खुद ही अपना अवैध निर्माण हटा ले। ये 15 दिन का समय एक तरह से कानूनी राहत का समय है। अगर इन 15 दिनों में वो व्यक्ति कोई कदम नहीं उठाता है तब जाकर ही बुलडोजर की कार्रवाई तय होगी। तीसरा बड़ा बदलाव, सब कुछ कैमरे की नज़र में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ है। पहले जब कार्रवाई होती थी तो अक्सर विवाद होते थे। मालिक कहता था अधिकारियों ने अवैध हिस्से के अलावा सही हिस्से को भी तोड़ दिया या बदसलूकी की गई, लेकिन कोई सबूत नहीं होता था। अब हर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कैमरे की नज़र में कैद होगी। नए नियम कहते हैं कि पूरी तोड़फोड़ की अनिवार्य वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ये वीडियो एक सबूत होगा कि कार्रवाई नियमों के तहत हुई है। इतना ही नहीं, उस वीडियोग्राफी के साथ एक रिपोर्ट भी बनेगी। उस रिपोर्ट में साफ साफ दर्ज होगा कि मौके पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे, कितने पुलिसकर्मी और कितने कर्मचारी थे। ये सब कुछ अब रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। चौथा और सबसे क्रांतिकारी बदलाव, अफसरों की जवाबदेही। ये वो नियम है जो शायद अधिकारियों को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बनाएगा। पहले अगर किसी अधिकारी ने गलती से या जानबूझकर बिना नियमों का पालन किए किसी की सही संपत्ति भी गिरा दी थी तो उसकी कोई खास जवाबदेही तय नहीं होती थी। पीड़ित बस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। नए आदेश में साफ लिखा है कि अगर किसी अधिकारी ने नियमों को ताक पर रखकर किसी की संपत्ति गिरा दी तो उस संपत्ति को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उसी अधिकारी की जेब से होगी। जी हाँ, हर्जाना अधिकारी को अपने वेतन से देना होगा। इसके अलावा उस अधिकारी के खिलाफ अभियोजन यानी कानूनी कार्रवाई और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है।
ये नियम सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अधिकारी बुलडोजर चलाने से पहले 100 बार सोचेगा और हर कानूनी कदम को 100% पूरा करेगा। पांचवा और आखिरी बदलाव, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम। ये बदलाव इस पूरी प्रक्रिया को 21वीं सदी में ले आया है। शासन ने पहली बार प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पंचायतों को एक डिजिटल पोर्टल बनाने का आदेश दिया है। ये पोर्टल क्या करेगा? इस पोर्टल पर हर अवैध निर्माण से जुड़ी पूरी फाइल, यानी उसे दिया गया नोटिस, मालिक का जवाब, सुनवाई की तारीखें और अंतिम आदेश, सब कुछ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा। यानी अब कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन देख सकेगा कि शहर में किसका निर्माण अवैध घोषित हुआ है और उस पर क्या कार्रवाई चल रही है। ये डिजिटल ट्रैकिंग का प्रावधान पूरी व्यवस्था में अभूतपूर्व पारदर्शिता लाएगा। अब कुछ भी बंद कमरे में नहीं होगा, सब कुछ जनता की नज़रों के सामने होगा। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। यह कदम उन लोगों को राहत देगा जो नियमों के जाल में फंसकर या किसी अधिकारी की मनमानी का शिकार होकर अपना आशियाना खो देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अवैध निर्माणों को छूट मिल गई है, बल्कि अब जो निर्माण सच में अवैध साबित होगा उस पर कार्रवाई पहले से ज़्यादा पुख्ता, कानूनी और सख्त होगी, क्योंकि तब प्रशासन के पास नोटिस, सुनवाई, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल रिकॉर्ड, हर तरह का सबूत होगा। ये नियम कानून के राज को मजबूत करता है, न कि बुलडोजर के डर को। सरकार के इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि इन नियमों से आम जनता को राहत मिलेगी और अधिकारियों की मनमानी रुकेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज़रूरी खबरों के विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।